डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीडर शेख हसीना की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। शेख हसीना इस वक्त भारत में है और भारत में उनकी रहने की समय सीमा और बढ़ सकती है। सोमवार को उनके भारत आने के बाद यह सूचना आई थी कि वे ब्रिटेन में शरण ले सकती है, लेकिन ब्रिटेन ने उन्हें शरण देने से हिचकिचाहट के संकेत दिए हैं। ब्रिटेन के अलावा हसीना के अमेरिका जाने के भी लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अमेरिका ने उनका वीजा बर्खास्त कर दिया है। मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन को बांग्लादेश संकट पर भारत के रुख की जानकारी देते हुए कहा कि हमने भारत में रहने का फैसला शेख हसीना पर छोड़ा है। यह उनको तय करना है कि वे कब तक यहाँ रहना चाहती है। हसीना के पूरे दौर में भारत उनके साथ खड़ा है, इसके बावजूद वे किसी देश में शरण लेंगी, इस पर सवाल बना हुआ है। लंदन जाने में रुकावट आने के बाद हसीना अब दूसरे विकल्पों को तलाश रही है। खबरों के मुताबिक शेख हसीना के परिवार के सदस्य फिनलैंड में भी रहते हैं और इसलिए वह इस यूरोपियन देश जाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक वह यूएई, बेलारूस, कतर, सऊदी अरब सहित कई देशों में रहने का विचार कर रही है। हसीना अपने देश में विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सोमवार को C-130J सैन्य विमान से हिडिंग एयरपोर्ट पर उतरी थी। सदन में एक बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि हसीना ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस्तीफा देने का फैसला लिया और बहुत कम समय में नोटिस पर भारत आने की मंजूरी मांगी थी। बांग्लादेश के प्रदर्शनों के लीड कर रहे छात्र नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग रखी थी कि देश की नई सरकार शेख हसीना को वापस लाए और उन पर बांग्लादेश में मुकदमा चले। बांग्लादेश में करीब एक महीने तक चले सरकारी विरोध प्रदर्शन में लगभग 300 लोगों की मौत हुई है। इस मौत का जिम्मेदार शेख हसीना को बताया जा रहा है और प्रदर्शनकारी सजा की लगातार मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो ये बांग्लादेश में हिंसा चल रही है, ये कब तक चलती है और शेख हसीना अब कहां का रुख करती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।